मोकामा की धरती क्या एक बार फिर खून से लाल होने वाली है? क्योंकि वहां पे जो मोकामा और जो स्थानीय इलाका है वहां पर दबे जुबान लोग इस तरह की आशंका जता रहे हैं। और मामला है दो बाहुबलियों के बीच भिड़ंत का। एक बाहुबली तो बेउर जेल में बंद है यानी अनंत सिंह, और दूसरा बाहुबली जो सूरजभान सिंह है उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोप है जो अनंत सिंह है उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने की, और इस आरोप के बाद पुलिस ने यह कहा था कि उनके पास कोई आवेदन आया नहीं है। उसके बाद से यह आशंका जताई जाने लगी कि क्या यह फैसला खुद ही करेंगे अनंत सिंह या फिर कानून का सहारा लिया जाएगा। और इस बीच ये चीजें भी छनकर आई, ये खबर छन के आई कि अनंत सिंह कोई इस तरह का कदम ना उठाए, उसके लिए उन पर काफी दबाव भी बनाया गया, उनसे बातचीत की गई। खुद सम्राट चौधरी के माध्यम से भी कई आश्वासन दिए गए, यानी कि गृह मंत्रालय के माध्यम से आश्वासन दिया गया, पुलिस महकमे की तरफ से आश्वासन दिया गया। उसके बाद से सारी चीजें अब थोड़ी सी मटेरियलाइज होती हुई नजर आ रही है और इस पूरे मामले की प्राथमिकी दर्ज करा दी गई थाने में। हालांकि पहले प्राथमिकी दर्ज कराने से इनकार किया जा रहा था। तो ये क्या मामला है और इसमें किस तरीके से सूरजभान सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया है, उसके बाद अब क्या होगा जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार अनंत सिंह के समर्थक सुबीर उर्फ सुबीर कुमार उर्फ सुमित कुमार, उन्होंने पंडारक थाने में मामला दर्ज करवा दिया। पहले इनकार किया जा रहा था कि मामला दर्ज नहीं होगा, तब यह आशंका जताई जा रही थी कि क्या ऑन द स्पॉट फैसला होगा, क्या जानबूझ करके यह मामला पुलिस तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जैसे को तैसा करने की योजना बनाई जा रही है। क्योंकि पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है, कई बाहुबलियों के बीच में इस तरह से वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है, अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है। और यह कहा जा रहा था कि चूंकि अब अनंत सिंह बेउर जेल में बंद हैं तो इसका फायदा सूरजभान सिंह के समर्थक उठा रहे हैं, और उनको लगता है कि अब अनंत सिंह जेल के अंदर से कुछ भी कर नहीं सकते, तो इसी चीज का फायदा उठा लिया जाए। और आरोप यहां तक है अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा जो लगाया जा रहा है कि यह पूरा जो मामला है, जो जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, ये चुनावी रंजिश के कारण की गई। क्योंकि चुनाव में जिस तरीके से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी की हार हुई है, तो इस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं। और दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में भी जो जिन पे हमला हुआ है, जो अनंत सिंह के समर्थक है, सुबीर की बात मैं कर रहा हूं, वो और उनके जो 2 और भाई हैं, अमित और उनके एक और भाई हैं, तो ये लोग जो हैं वो हर तरीके से अनंत सिंह के साथ खड़े थे, अनंत सिंह का समर्थन कर रहे थे, और इसके आरोप भी लगे इन लोगों के ऊपर में। प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई के खिलाफ में। उसके बाद से ही जो सुबीर का दावा है, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, वो लगातार कह रहे हैं कि उन पर बार बार जानलेवा हमला करने की धमकी मिल रही थी, उनको दी जा रही थी। और घटना के दिन पंडारक में वो अपनी दुकान के सामने में खड़े थे। इसी दौरान सूरजभान सिंह के जो गुर्गे हैं, जो उनके भाई है, कन्हैया सिंह की बात हो रही है, और माधव कुमार की बात रही है, और खन्ना सिंह यानी जो कि बहनोई हैं, वो अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर के आते हैं और सुबीर के साथ जमकर मारपीट की जाती है। मारपीट करने के बाद गमछा सुबीर के गर्दन पे लपेटा जाता है और गला घोटने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुबीर के चिल्लाने पर आसपास जो लोग थे वो दौड़ के आते हैं वहां पर, और हालात बिगड़ता हुआ देख करके जो सूरजभान सिंह के गुर्गे थे, कन्हैया जो कि उनके भाई हैं कन्हैया सिंह, और खन्ना सिंह जो बहनोई हैं, और उनके साथ में और भी पप्पू और भी कई नाम, जो 8 नामजद आरोप लगाए गए हैं लोगों के ऊपर में, तो वो सभी वहां से अब भागते हैं। लेकिन सुबीर की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। उसको तुरंत उठा करके पंडारक हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां से उसे बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, और वहां से PMCH भेज दिया जाता है। और उनके छोटे भाई जो अमित हैं, वो भी PMCH में हाल जानने के लिए पंडारक से निकलते हैं। लेकिन पंडारक के पास ही
उन पर भी हमला किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है, उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जाती है और उसके पीछे भी माधव कुमार यानी कि खन्ना सिंह और कन्हैया सिंह इन लोगों का नाम आता है। यह मामला तूल पकड़ने लगता है। ये बात, ऐसा कहा जा रहा है कि ये बात बेऊर जेल भी पहुंचती है। अनंत सिंह को भी ये बात पता चलती है कि हमारे समर्थकों के साथ में ऐसा कुछ किया जा रहा है और इस दौरान पुलिस मध्यस्थता करती नजर आती है। पुलिस पूरे मामले को ठंडा करने में जुटी हुई रहती है और पुलिस ये भी कहती है कि अगर अनंत सिंह के समर्थक जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, अगर वो हमारे पास आवेदन देते हैं तो इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अमित कुमार जो कि भाई हैं पीड़ित के, वो साफ साफ कहते हैं कि हम बाद में सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो उससे ये एक संकेत गया कि कहीं यहां पर गैंगवार जैसी स्थिति न बन जाए, यहां पर दो गुटों के बीच में फिर खूनी संघर्ष जैसा मामला न बन जाए, क्योंकि पहले के दिनों में इस तरह की चीजें होती रही है और मोकामा में वैसे भी बाहुबलियों दबंगों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई होती रही है, कोई नई बात नहीं है। तो जिस तरीके से अनंत सिंह के समर्थकों के ऊपर हमला किया गया, उससे ये कयास लगाए जाने लगे कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से वही खूनी संघर्ष देखने को मिलेगा। और अनंत सिंह भले बेऊर जेल में बंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके समर्थक या फिर उनके इशारे पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पुलिस बार बार यही चाह रही थी कि इस मामले में आवेदन दिया जाए, शिकायत दर्ज हो और कानून अपना काम करे। और यह कहा जा रहा है, अंदर खाने की बात है, कि शायद खुद सम्राट चौधरी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और शायद अनंत सिंह तक भी ये मैसेज पहुंचाया गया कि भाई इस तरह से कानून को अपने हाथ में ना लें, और अगर ऐसा कुछ हुआ है, सूरजभान सिंह की मिलीभगत है उसमें, तो इस मामले में आवेदन दीजिए, इस पर कार्रवाई की जाएगी। हर तरीके से पुलिस महकमा साथ है और इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इतना कुछ होने के बाद फिर शोभीर ने लिखित बयान दिया और उस बयान में बताया कि कैसे कैसे उस पर जानलेवा हमला किया गया और उसके पीछे कौन लोग दोषी हैं। तो इस मामले में सूरजभान सिंह, कन्हैया सिंह, खन्ना सिंह समेत लगभग 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करा दी गई, एफआईआर दर्ज हो गया है। अब इस मामले में पुलिस अपना काम करेगी और पुलिस ने यह भी बताया कि पंडारक और आसपास के पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण तो है और कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए पुलिस पूरी तरीके से चाक चौकन्नी है, सतर्क है, चौकस है और हर थाने को वहां पर आदेश दे दिया गया है कि आप लोग सतर्क रहिए। इस तरह की कोई भी घटना होने की आशंका नजर आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए और किसी भी तरीके से हालात बिगड़ने नहीं चाहिए। मोकामा में फिर से गैंगवार या खूनी संघर्ष शुरू नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं पुलिस महकमा कर रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि ये जो पूरा मामला है उसको कानून के हिसाब से समझा जाए, कानून के हिसाब से निपटाया जाए और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी साक्ष्य के आधार पर, सबूत के आधार पर और जो मौके पर मौजूद गवाह है उनके बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू की जाए, जांच शुरू की जाए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।